हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई के बारे में। एआई क्या है और आज की इस दुनिया में एआई का यूज कहां कहां हो रहा है। एआई की शुरुआत 1950 में होती है। चाइना के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कैमरे लगे हुए हैं जो बता देते हैं कि पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट एक्चुअली क्लास में ध्यान दे रहा है या वो पीछे बैठ के अपना मोबाइल यूज कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि गूगल का गूगल सर्च, एप्पल का सिरी और अमेज़न का एलेक्सा और नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन, ये सारी के सारी एप्लीकेशन एआई बेस्ड हैं। और इसका बेसिक मतलब है कि कंप्यूटर्स को एक आर्टिफिशियल दिमाग दे देना। अब जैसा कि एक छोटे से बच्चे को धीरे धीरे हम चीजें सिखाते हैं, कभी उसके साथ खेलकर तो कभी उसके साथ बातें कर कर या फिर उसके साथ बाहर जाकर उसे नई नई चीजें सिखाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स को हम डेटा दे देकर नई चीजें सिखाते हैं। अब एआई और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसे हम यूज करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिख लें, जितने भी असाइनमेंट बना लें, जितनी भी रिपोर्ट्स बना लें, लेकिन उसमें कोई न्यू फीचर्स नहीं आते और वो वैसा ही रहेगा। और अगर वही बात करें एआई की, तो रोड्स पर जो कैमरा लगे होते हैं वो जितनी गाड़ियों का डेटा लेते हैं वो उतने ही पावरफुल हो जाते हैं। तो एआई के पास जितना डेटा आता रहेगा वो उतना ही बेटर होता जाएगा। अब इस पर सवाल ये आता है कि आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी तो हर कोई यूज कर रहा है। कोई फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई यूट्यूब पर है। तो फिर एआई के पास इतना डेटा आ जाना चाहिए कि वो ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। तो यहाँ हम रुककर बात करेंगे एआई के दो टाइप्स के बारे में। एआई की पहली टाइप जनरल एआई और दूसरी टाइप नैरो एआई। जनरल एआई यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस का एग्जांपल लें तो ये खाना पका सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारी कंपनियों में काम कर सकते हैं। और वहीं अगर नैरो एआई की बात करें तो वो एक ही पार्टिकुलर काम कर सकती है। जैसे अगर टेस्ला की गाड़ी की बात करें तो वो यूएस के रोड्स पर ट्रेन है और वही डेटा उनके अंदर फीड है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आज की डेट में हमारे पास जनरल एआई नहीं है पर नैरो एआई है जिसको हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं और बाकी जगह भी यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ह्यूमंस के पास कंप्यूटेशनल पावर तो बहुत कम है, लेकिन हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें एआई की, तो इसके पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही पार्टिकुलर पर काम करती है। जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी सॉफ्टवेयर को बनाया गया है कि वो किसी इंसान के स्किन को प्रिडिक्ट कर दे कि कैंसर होने के चांसेस कितने हैं, तो सॉफ्टवेयर सिर्फ वही चीज कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर उसके साथ साथ और भी चीजें कर सकते हैं। और यही फर्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ह्यूमंस में। एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हमारी डिफरेंट वेबसाइट और एप्लीकेशन में किया जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत से इदारे इसकी मदद से अपना काम आसान कर रहे हैं। जैसे हेल्थ केयर में एआई का एल्गोरिदम मेडिकल इमेजिंग के डेटा को एनालाइज करता है। फाइनेंस में एआई का इस्तेमाल रिस्क असेसमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन में मदद करता है। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में एआई बेस्ड एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रेफरेंस और उनकी स्ट्रेंथ को समझकर एआई एल्गोरिदम उनके लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान तैयार करता है। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम के जरिए स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट में गाइड करता है। ऑटोनोमस व्हीकल्स को गाइड करने में इस्तेमाल होती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार और ड्रोन्स। कस्टमर सर्विस में चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट की मदद से कंपनी कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट करती है ताकि कस्टमर की क्वेरीज का जल्द जवाब मिल सके। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मशीन्स को इंसानी जबान समझने और इस्तेमाल करने में मदद करती है, जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइज और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। गेमिंग में कंप्यूटर कंट्रोल कैरेक्टर्स और ओपोनेंट को इंटेलिजेंट बनाने में यूज होती है। और एआई का इस्तेमाल सिक्योरिटी और सर्विलेंस में होता है ताकि अनयूजुअल एक्टिविटीज को डिटेक्ट किया जा सके और सिक्योरिटी को एनहेंस किया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। आई होप कि आज की इस वीडियो में हमें एआई के बारे में काफी चीजें पता चली होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।